दोस्तों अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपके पास जीएसटी नंबर है तो आज की वीडियो जरूरी है, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले ये 5 काम आपको जरूरी कर लेने हैं। अगर आपने कर लिए तो जीएसटी डिपार्टमेंट हमेशा के लिए आपसे बहुत दूर हो जाएगा। और इसी के ऊपर मैंने इनकम टैक्स की वीडियो बनाई थी पार्ट 1 में, अगर वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2, जीएसटी के इंपॉर्टेंट 5 काम जो हमें मार्च में खत्म करने। पहला, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी फाइल करनी है एक्सपोर्ट के केस में। अगर आप एक्सपोर्ट सर्विस दे रहे हो विदाउट पेमेंट जीएसटी के लिए तो अगले फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए आपको 31 मार्च तक एलयूटी फाइल करना है। तो अगर आप एक्सपोर्ट सर्विस में हो तो वो एलयूटी का जो फॉर्म है वो कंफर्म कर लीजिए और फाइल करा दीजिए। दूसरा पॉइंट, अभी मार्च चल रहा है, आपने क्या करना है, आपकी बुक्स बनती हैं जीएसटी के अंदर है, स्टाफ को बोलिए या जो भी आपका सीए है एडवोकेट से बोलिए फरवरी तक की बैलेंस शीट फाइनल कर दें। जब फरवरी की बैलेंस शीट फाइनल हो जाएगी आपने उसमें चेक करना है कि आपके बुक्स में टैली है या जो भी सॉफ्टवेयर है, सैप है, बिजी है, क्या जो 3B जा चुका है फरवरी तक का बिल्कुल सेल मैच है, क्या वही जिस्टा 1 में भी गया हुआ है, जिस्टा 1 वर्सेस 3B भी देखनी है, या जो मैं 9 फाइल करूंगा 9C फाइल करूंगा उसमें मेरी टर्नओवर मैच होनी चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि जितनी भी ड्यूरिंग ईयर की एडजस्टमेंट है, आपको लगता है नहीं यार ये बिल रह गया, ये रिवर्स करना था, फलाना का है, वो मार्च में हो जाए। जो चीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हो गई उसको ज़्यादा अच्छा रहता है। जब इनकम टैक्स में या जीएसटी में असेसमेंट में केस लगते हैं, जब हम जब फाइल देखते हैं वो मैच करता है, सेल इतनी गई है जीएसटी 1 में, 3B में इतनी गई है, P&L में इतनी आ रही है, बुक्स में इतनी आ रही है, टेल में इतनी आ रही है, 9 में इतनी है, 9 में इतनी, सब जगह मैच हो रही है। क्या बात है यार, फिर हमसे कहेगा कुछ बताओ ना इसमें यार, क्या कर सकते हैं, क्या क्वेरी निकालूँ, मतलब कर सकते हैं मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेरी निकालने की बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, जीएसटी का इनपुट का रिकन्सिलेशन कर ले जरूर। बुक्स में क्या आ रहा है आपकी, 2B में क्या आ रहा है और 3B में क्या लिया हुआ है फरवरी तक का, ताकि कुछ आपने ज़्यादा ले लिया है कम ले लिया है आप उसको मार्च में कर लें। मैं हमेशा ही सोचता हूँ या करता भी हूँ कि जो आपका डिफरेंस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ना जाए, आपको कुछ समझाना ना पड़े, ड्यूरिंग द ईयर सेम बैलेंस शीट में P&L में वो सेम चीज़ दिख जाए, एडजस्टमेंट जो होनी वो हो जाए, ताकि आप एक्सपेक्ट कर लो। क्या होता है, एक साल से जब अगले साल ले जाते हो आप तो आपके 2 साल खराब होते हैं। अगला साल भी खराब हुआ, वहाँ समझाना पड़ेगा पिछले साल का था जी, इस साल समझाना पड़ेगा ये तो हमने अगले साल करा हुआ है जी, सब बेकार की चीज़ है। जितने भी आपने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करें उसका एक प्रॉपर समरी बना लें, क्यों करें, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि अब जो असेसमेंट होगा जीएसटी का उसमें पूछा जाएगा ये चीज़, और आपसे इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी कि आपने क्यों रिवर्स करा, रीज़न क्या था प्लानिंग का। और जीएसटी के जितने भी असेसमेंट के पॉइंट हैं वो जो नोट कर लें, जैसे कितने ई वे बिल आए, कितने ई वे बिल गए, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, एक रिकन्सिलेशन जरूर बना लें। डिपार्टमेंट के पास एआई है, वो 1 सेकंड के अंदर ये पता कर लेता है कि आपकी जो टोटल परचेज हुई है वो हुई है 200 करोड़ की, और आपके जो ई वे बिल निकले हैं वो निकले 180 करोड़ के। तो ये 20 करोड़ की परचेज कहाँ से हुई है, ये तो बोगस होगी, ई वे बिल निकला ही नहीं। तो ये चीज़ जरूर मैच करा लें। जितने भी कैंसिल ई वे बिल हैं वो जरूर निकालें, उसके प्रिंट आउट निकालें, उसके ऊपर जो ओरिजिनल ई वे बिल है वो लगाएं, उसका जो डिफरेंस है रीज़न होता है लिखा होता है उसके अंदर, उसको हाईलाइट कर लें। ये भी एआई टूल्स कर सकता है, जीएसटी वाले उनके पास है कि भैया टोटल ड्यूरिंग द ईयर कितने ई वे बिल कैंसिल हुए हैं उसका रीज़न बताओ, निकल लीजिएगा। जितने भी जीएसटी कैंसिल हुए हैं परचेजर के वो जरूर पता कर लीजिए इनपुट वाले, ताकि आप टाइमली एक्शन ले सकें। जीएसटी केस के अंदर उनके पास एआई है, 1 सेकंड के अंदर वो आपकी जितनी भी परचेज है निकाल लेगा कि कौन सी पार्टी कैंसिल हो गई है, ताकि आप उससे बात कर सकें, अपना जीएसटी को लेके कह सकें कि भैया जीएसटी मुझे वापस कर या अपना जीएसटी को ठीक करा। वरना 2 साल बाद केस लगेगा, 5 साल बाद, ना आप उसे जानते होगे, कोई नहीं जानता होगा। क्रेडिटर्स की पेमेंट चेक कर लें, 180 दिन में पे करनी पड़ती हैं। अगर आपने 180 दिन में पे नहीं करा क्रेडिटर्स की पेमेंट तो आपको वो जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है। तो चेक कर लें कौन कौन से ऐसे क्रेडिटर हैं जो अब तक आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, बाकी आप समझिएगा होगे। तो ये 5 बातें दोस्तों जीएसटी को लेके इनकम टैक्स वाली बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका है, जो देखिएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जीएसटी के ऊपर कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रुप में एडवोकेट सी अपने स्टाफ को सबको दें, ताकि आपका काम आसान हो सके। और मेरे चैनल पे हमेशा बातें प्रैक्टिकल होती हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।